हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस। आपको पता है कि टेंसेस की अगर बात आती है तो टेंशन सी होने लगती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन राजस्थान और इन ऑल ओवर इंडिया जस्ट फेस द सिंगल प्रॉब्लम इन इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ टेंस। अरे टेंस ऐसी लगती है, ऐसा लगता है कि मानो ये प्राण खा जाएगा, मानो टेंस नहीं टेंशन है। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन का टॉपिक है, पूरे महीने भर का टॉपिक है। लोगों को सबसे डिफ़िकल्ट ये टॉपिक लगता है पूरी इंग्लिश ग्रामर में, जबकि सबसे सिंपल ये है। बाकी की और टॉपिक्स में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, लेकिन इस टॉपिक में कहीं नहीं आती। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स इसी से ज़्यादा डरते हैं, और याद रखना, ज़्यादा डरते हैं इसीलिए इसको सही भी करते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंसेज। अच्छा बताओ, टाइम यानी क्या होता है? सब जानते हैं टाइम यानी समय होता है, और मैं पूछूं टेंसेज यानी क्या होता है तो सब बता देंगे काल होता है। मैं पूछूं टेंस की डेफिनेशन बताओ, बस चुप बताएंगे काल को टेंस कहते हैं, समय को टेंस कहते हैं, उल्टा सीधा सब बोलेंगे। तब देखो, समय तो आप सब जानते हैं, समय एक प्रकार का भाव है जो कार्य की गति और कार्य की गति के आधार पर तय किया जाता है, या कार्य की गति के आधार पर निष्कासित जो मूल्यांकन या भाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। लेकिन हम बात करें काल की, तो काल क्या होता है, टेंस क्या होता है? तो हम बात करेंगे मित्रों टेंस की। तो टेंस एक यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट। कैसी यूनिट? ग्रामेटिकल यूनिट, व्याकरणात्मक। ये मैंने लिख दिया ग्रामेटिकल यूनिट। ये एक व्याकरण की युक्ति होती है, एक यूनिट होती है, इकाई होती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? हम वर्ब के चेंजिंग फॉर्म्स की, यानी कि चेंजिंग वर्ब्स या फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, हम क्या करते हैं? क्रिया के रूप का अध्ययन करते हैं, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं के अलग अलग रूपों का अध्ययन करते हैं, जो किसके अनुसार बदलते हैं? चेंज जो बदलते हैं किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार। परिभाषा कंप्लीट। तो कैसे करोगे कि टेंस वह ग्रामेटिकल यूनिट है जो कि समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को क्या करती है? अध्ययन करती है। वह क्या कहलाती है? टेंस कहलाती है। तो देखो, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, मैं बोर्ड पर लिखता हूँ तो देखेंगे कि टेंस वह ग्रामेटिकल यूनिट है, वह ग्रामेटिकल यूनिट है जो कि टाइम के अनुसार वर्ब में या वर्ब के फॉर्म्स में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। ठीक है ना? ये डेफिनेशन हो गई भैया। अब आपसे कोई टेंस की डेफिनेशन पूछे तो अटकना मत मित्रों, बता देना कि टेंस क्या होता है। कि टेंस वह ग्रामेटिकल यूनिट है जो कि टाइम के अनुसार वर्ब के फॉर्म्स में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? टेंस हो जाता है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, हम टेंस तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं कि टेंस कितने होते हैं। तो टेंस दुनिया कहती है 3 होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बेटा टाइम 3 होते हैं। टाइम होते हैं 3। कौन कौन से 3 टाइम होते हैं? सब जानते हैं 3 टाइम होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट कौन होता है? जो चल रहा है। और पास्ट कौन सा होता है? जो निकल गया। और फ्यूचर जो आएगा। लेकिन जब बात करें टेंस की, तो टेंस कौन कौन से होते हैं? तो अगर टेंस की बात करेंगे बेटा, तो टेंस हमारे 4 होते हैं, राइट? टेंस कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4। लेकिन लोग उल्टा सीधा कर देते हैं, जो कहते हैं नहीं ये तो टेंस होते हैं, ये सब टेंसेज होते हैं। अरे सब टेंस कैसे होते हैं? उपकाल क्या होता है? उपकाल, काल का भी कोई उपकाल होगा क्या? वो टाइम है और ये टेंस है। तो 4 टेंस कौन कौन से हैं? एक तो होता है इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ये देखिए साहब, ये आपके टेंसेज होते हैं, राइट। अब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है, अगर 4 टेंस होते हैं, 3 टाइम होते हैं, यानी कि ये चीज़ आपके दिमाग में कतई क्लियर है कि ये चीज़ ऐसे होती है। तो अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कि किस टाइम में क्या क्या टेंस होता है, कैसी स्थिति होती है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप डायग्राम देखेंगे। मैंने एक डायग्राम बनाया है, वो आप देखेंगे अच्छे से। देखिए ये मैंने क्या लिखा है इसमें, टेंसेज, ठीक है ना। अब दुनिया क्या करती है, टेंसेज लिख करके 3 टेंस बना देती है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट डिफरेंट कुछ अलग कर रहा हूँ। मैं अलग क्या कर रहा हूँ, मैं अलग जो ये कर रहा हूँ वो देखना आप अच्छे से। मैं आपको कुछ अलग चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको बढ़ा रहा हूँ क्या, टाइम, राइट। अब आपको पता है टाइम में कितने टाइम होते हैं, बताओ टाइम में कितने टाइम होते हैं। ये देखो मैंने लिख दिया एक, तो ये इस तरीके से बना दिया, एक यूँ बनाया, ठीक है ना। ये लो, ठीक है ना। 3 तो आपके क्या हो गए, आपके ये 3 हो गए टाइम। कौन कौन से, एक तो है हमारा पी, इधर तो लिखता हूं मैं पास्ट, ये पास्ट हो गया। इधर ये है आपका PRESENT, ये प्रेजेंट है। और ये आपका हो गया फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपके हो गए। अब देखो इनमें अपन टेंसेस की बात करते हैं कि टेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो अपन के 4 टेंसेस की बात करते हैं तीनों टाइम्स में। तो तीनों अलग अलग टाइम्स है और उनमें टेंसेस की संख्या क्या है, 4 है। तो देखो ये देखो, इसमें अपन बात करते हैं टेंसेस कितने हैं, 4। एक तो ये रहा, ठीक है ना, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है ना। तो अब मैं इनके नाम लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने नाम लिखा है इधर अपन बोलते हैं उसको इनडेफिनिट, INDEFINITE, राइट। ये बोलते हैं ना इनडेफिनिट, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, SIMPLE, सिंपल भी बोलते हैं। दूसरा हमें बोलते हैं वो है कंटिन्यूस, NUOUS, ठीक है ना। तीसरा हम बोलते हैं परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। और चौथा हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आपको तो ये पता ही होगा डियर फ्रेंड्स कि कौन से टेंस को हम कब यूज़ करते हैं। तो देखो ये तो हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी स्थायी कार्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, किसी स्थायी कार्य की। कोई भी स्थायी कार्य हो, कोई भी आदतन कार्य हो, आदतन, तो इन या कोई भी योजित कार्य हो, इनके लिए और भी कई तरीके की इसमें फीलिंग्स आती हैं, कई तरह के आइडियाज़ आते हैं। तो उनको दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जो भी कार्य अपूर्ण हो, अपूर्ण यानी अधूरा और जारी हो, ठीक है ना, तो उन कार्यों को हम किस में दिखाते हैं, कंटिन्यूस में। परफेक्ट में किसको दिखाते हैं, जो कार्य पूर्ण हो चुका हो, समाप्त हो, वो कार्य किस में आते हैं, परफेक्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन से कार्य आते हैं, वो कार्य जो किसी समय से प्रारंभ होकर वर्तमान में क्या हो, अपूर्ण हो। ये इस तरीके के होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये अपन के टेंसेस की क्या होती है, अलग अलग टेंसेस की पहचान। तो अब तक की ये भ्रांति की काल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये दिमाग में से निकाल देना। टाइम होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उन 3 टाइम्स के अंदर 4 टेंसेज होते हैं। यानी कि आप पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में भी ये चारों टेंसेज होंगे, तभी तो बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही इसमें प्रेजेंट में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सर अब बात करते हैं हम आगे। देखिए कि आपने टेंसेज देख लिए, ठीक है ना, कि टेंसेज अपन के 4 होते हैं और आपके दिमाग में बात क्लियर हो गई। अब मैं बताता हूँ ये बने कैसे टेंस, ये इनका निर्माण कैसे हुआ। ऐसा हुआ भाई कि देखो जब भी कोई नॉर्मली
किसी कार्य को बोलता था तो पहले तो पास्ट की और फ्यूचर की कभी बात ही नहीं होती थी, पहले हमेशा वर्तमान की बात करते थे। तो इसीलिए सबसे पहले जो निर्माण हुआ वो प्रेजेंट का हुआ। लेकिन जो घटना थोड़ी सी पीछे चली गई उसके लिए हम बोलने लगे परफेक्ट, मतलब जो काम हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है, प्रभाव अभी तक है, वो हो गया परफेक्ट। और जो काम शुरू तो हो चुका था किसी समय में लेकिन अब तक जारी है, वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, और प्रेजेंट में जो काम जारी है वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आ जाते हैं सर पास्ट में, कि पास्ट का निर्माण कैसे हुआ, कि जब घटना प्रभावहीन हो गई, मतलब जो काम हो चुका है वो प्रभावहीन हो गया। मैं उदाहरणों के माध्यम से भी इसको समझाऊंगा। तो जो प्रभावहीन हो गया वो किस में चला गया, पास्ट में, राइट। पास्ट में भी जो काम पूर्ण हो चुका था वो हो गया पास्ट परफेक्ट में, और जो पूर्ण हो चुका या शुरू हो चुका था किसी समय से पास्ट में और पास्ट में ही वहां खत्म हो गया आकर के, तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर कोई पास्ट में ही कोई कार्य जारी हो लगातार तो वो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। भविष्य की योजनाओं के लिए पहले गोइंग टू और अबाउट टू का यूज किया जाता था। होने वाला है, ये करने वाले, वो जाने वाला है, आने वाला है, और उसमें प्रेजेंट की वर्ब यूज की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे एक काल्पनिक टेंस का निर्माण हुआ है, काल्पनिक टाइम का निर्माण हुआ, वो हुआ फ्यूचर का। अब फ्यूचर में जिन कार्यों को स्थायी बोले जाने लगा वो हो गई फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो फ्यूचर इंडेफिनिट। जो स्थायी हो गए, जो योजित हो गए, वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गए। जो काम फ्यूचर में भी पहले पूर्ण हो चुके थे वो फ्यूचर परफेक्ट हो गए। जो काम जारी थे वो कंटिन्यूअस हो गए। इस तरीके से हमने अलग अलग चीज़ें बोलना शुरू कर दिया और टेंसेस का डिवाइडेशन बढ़ता चला गया और लोड भी बढ़ता चला गया बच्चों के ऊपर। अब देखिए बाकी का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इनमें ज़्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखो कैसे हम इनकी बात करते हैं। मानो जैसे मैं कोई अपने वर्तमान समय की कोई बात बोलता हूँ, जैसे हाँ मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूँ। अब भैया मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, कोई आ रहा है वो पूछ रहा है तू क्या कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, तो अब हो गया कंटिन्यूअस। अब मैंने खाना खा लिया, ठीक है ना, अब खाना खा के हाथ मुंह धो लिया, लेकिन प्रभाव अभी भी है, मेरे को भूख नहीं लग रही है, तो मैं परफेक्ट में ले जाऊँगा उस बात को और बोलूँगा मैंने खाना खा लिया है, ठीक है ना, तो वो परफेक्ट में चली गई। और अब मैंने कहा कि मैं, अब जैसे मानो कोई व्यक्ति कहे कि भाई तू यहाँ कब से है, कि मैं 3 घंटे से यहीं पर बैठा हुआ हूँ, तो आपने शुरुआत किसी समय से कर दी, 3 घंटे से, 3 घंटे पहले से शुरुआत कर दी बैठने की और अब तक आप बैठे हुए हो, यानी कि हमने कोई कार्य की शुरुआत पहले कर दी लेकिन वर्तमान तक वो कार्य जारी है, तो वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आते हैं जब कोई घटना पास्ट में चली गई कि भाई तूने कल खाना खाया कि नहीं खाया, कि हाँ मैंने कल खाना खाया, घटना हो गई पास्ट इंडेफिनिट की, कि जब तू आया था उससे पहले मैंने खाना खा लिया, मतलब तेरे आने की घटना पास्ट में हुई और उससे पहले भी मैंने एक काम कर लिया, तो पास्ट की घटना से पूर्व कोई एक और घटना हो चुकी हो तो वो पास्ट परफेक्ट में चली गई। कि जब तू आया तब मैं सो रहा था, यानी कि किसी समय से मैंने काम चालू करना शुरू किया था और मैं तब तक कर रहा था, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गई। और मैंने कहा कि शेर पेड़ के नीचे सो रहा था या मैं खाना खा रहा था, वो सिर्फ क्या हो गया, वो आपकी कंटिन्यूअस में आ गई। ऐसे ही हम सारी चीज़ें फ्यूचर में ले जाएंगे। तो इस तरीके की एक लाइन पर ही कई सारे टेंसेज का ग्रामेरियंस ने क्या किया है, क्रिएशन की है, निर्माण किया है, फॉर्मेशन किया है, और तब जाकर के हमारे टेंसेज बनकर तैयार हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम जो पहला टेंस शुरू करेंगे वो हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखेंगे